नक्सलवादी आंदोलन का आदिवासी इलाकों में प्रभाव मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक असंतोष के कारण बढ़ा है। आदिवासी लोग अत्यंत वंचित और शोषित होते हैं और उनके मौलिक अधिकार और संसाधन अक्सर उनसे छीन लिए जाते हैं। इस कारण नक्सलवादियों ने उन्हें अपना आधार बना लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासी लोग नक्सलवादी आंदोलन को अपने अधिकारों की आवाज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। नक्सलवादी आंदोलन की उपस्थिति के कारण विकास कार्यों में लगे कर्मचारियों को सुरक्षा खतरे उत्पन्न होते हैं। सड़क निर्माण, पुल, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रकल्प सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिए जाते हैं। नक्सलवादी हमलों के कारण विकास परियोजनाओं में भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। ये नुकसान संसाधनों की बर्बादी का कारण बनता है और विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नागरिकों के जीवन पर प्रभाव नक्सलवादी हमलों के कारण नागरिकों का जीवन असुरक्षित हो जाता है और उनके रोजमर्रा के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी सेवाएं बंद हो सकती है, जिससे लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सरकार और सुरक्षा बल नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं, लेकिन कई बार इनके कारण विकास कार्यों में देरी होती है। कुछ क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा उपाय और विकास योजनाएं लागू की जा रही है। सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष कम करने के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आर्थिक योजनाओं को भी शामिल किया है, लेकिन इन्हें कार्यान्वित करने में समस्याएं और नक्सलवादी गुटों के विरोध के कारण विकास धीमा हो रहा है। नक्सलवादी समस्या के कारण आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी इन जैसी बुनियादी सुविधाओं का कार्य ठप हो जाता है। इससे आदिवासी लोग और अधिक वंचित हो जाते हैं और विकास की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता अधिक स्पष्ट हो जाती है। जो वहां पर माओवादी नेताओं द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है वो झूठा है, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं बताता हूँ साहब, ये लोग को सीधा साधा भोला भाला होने के कारण से आदिवासी भाग जाते हैं। कभी किसी का जात पूछते ना किसी का कुछ पूछते, कोई भी आए उसको देने वाले लोग हैं। समझ गए? इसलिए आदिवासी इतना पीछे हो गए ना। आदिवासी इतना शिक्षित रहने से तो आदिवासी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री होता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। उसको मालूम ही नहीं है सारी चीज, है ना। वो उनको दबाया जाता है इनके द्वारा, सिलेंडर को तुम किस प्रकार से प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा करेगा, कुछ शेयर खींचेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा। जब वहां पर माओवादी नेताओं द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है वो झूठा है, ऐसा कुछ ही नहीं है। इसे यही संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ, जितने भी अभी पार्टी केडर है, आदिवासी केडर है, कि उसके नक्सलवादियों के बहकावे में या माओवादी लीडरों के बहकावे में ना जावे। सुने, आदिवासी अस्मिता और वो माओवादी संघर्ष, नक्सलवादी संघर्ष अलग है। ये निठल्ला बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारी आदिवासी अस्मिता को खत्म करने के लिए आए हैं, हमारी आदिवासी समाज को खत्म करने के लिए आए हैं। मैं और संदेश देना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि इस सरकार द्वारा चलाए जाए मुख्य धारा में जुड़े और सरकार के साथ मिलजुल के नक्सलवादी को मिटाएं, तभी हमारी तरक्की और विकास हो।